नमस्कार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की 3.1 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं और हो सकता है हमको इसका पार्ट 3 बनाना पड़े बिकॉज क्वेश्चन बहुत लेंथी है एंड हमारे पास टाइम कम रहता है। बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो आपको भी समझ नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ा मैस हो जाए, मतलब कि दो क्वेश्चन एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सी बार। तो धीरे धीरे करेंगे, कोई बात नहीं, पार्ट 3 में करेंगे। बाकी हम पार्ट 3 को नेक्स्ट लेक्चर में बना लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। पहले पार्ट 2 समझ लेते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट मतलब इस 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में, और इंट्रोडक्शन तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा ही दिया था आप लोगों का। जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा और पार्ट 2 नहीं देखा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर चेक कर लो। सारे लेक्चर बहुत ईजी है और इंट्रोडक्शन तो देख ही लेना, इंट्रोडक्शन नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो इंट्रोडक्शन देख लेना और हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने थर्ड लिख दिया, ओके। तो on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब कुछ निकाल रखा है, सब कुछ समझ रखा है, बट एक बार फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ क्योंकि हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारी चीजों में। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, यानी कि इंटरसेक्ट, ये इसका साइन होता है इंटरसेक्टिंग का, ठीक है। साइन नहीं होता बेसिकली, मतलब ये बस आपको बताने के लिए कि ये इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग होगी, कंसिस्टेंट होगी एंड पैरेलल होगी, ठीक है। इनमें से ओनली पैरेलल जो होता है वही इनकंसिस्टेंट होता है, वही इनकंसिस्टेंट होता है। बाकी के बाकी सारे के सारे कंसिस्टेंट होते हैं, बाकी सारे कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि पैरेलल इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी सारे आपके कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। मैं बता देती हूँ, वैसे तो ऑलरेडी मैंने करा रखा है, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो बस हमें इसमें यही फाइंड करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मीनिंग अगर पैरेलल है तो हमको लिख देना है इनकंसिस्टेंट, और बाकी उन दोनों में से कुछ भी आता है तो हम कंसिस्टेंट लिख देंगे, ठीक है। उसमें पैरेलल में इनकंसिस्टेंट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 3x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 7, ठीक है। 3x plus 2y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 7, 2x minus 3y equal to 7, ठीक है। अब फटाफट से इनके a1 अपॉन a2 रेशियो देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसको पुट करके देख लेते हैं। 3 अपॉन 2 इक्वल है 2 अपॉन माइनस 3 के, या 2 अपॉन माइनस के 2 अपॉन 3 की, क्या दोनों इक्वल है? हमको यहीं से पता चल रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये किसकी फॉर्म में आएंगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, सो द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ओके। देयरफॉर it is consistent, okay, therefore it is consistent। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, बस ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन है हमारे पास। मैं सेकंड यहीं पे कर देती हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड भी ऐसा ही होगा, छोटा सा बिल्कुल। 2x minus 3y is equal to 8, 2x minus 3y equal to 8 and 4x minus 6y equal to 9, 4x minus 6y equal to 9, 2x minus 3y equal to 8, ठीक है। अब ये लिख लेते हैं 2 अपॉन 4, 1 सेकेंड, ठीक है। 2 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 8 अपॉन 9,
ठीक है, काट के देख लेते हैं, कट कर लो इसको, माइनस से माइनस कट कर लो पहले। 1/2 इज इक्वल टू 8/9। क्या लग रहा है दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये दोनों तो इक्वल है, ये तो हमको दिख गया, बट ये इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, सो लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, therefore it is ठीक है, therefore it is consistent। ओके, ठीक है, तो एक काम करते वापस ही लिख देती हूँ कंसिस्टेंट को, थोड़ा सा बिगड़ गया। पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट, मैं कंसिस्टेंट लिख रही हूँ, बट इनकंसिस्टेंट आएगा। ओके, कंसिस्टेंट। ठीक है, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, अभी बुक गिर जाती, फट जाती। ठीक है, थर्ड है हमारा 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, 9x एक बार देख लेते हैं, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, 3/2x 5x ओके इक्वल टू 7। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है, अब नॉर्मली क्या करना है, इनके अब रेशियो देख लेना है। ठीक है, पहले तो ये दोनों है तो इनका एलसीएम ले लेना है, या फिर एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई निकल के आएगा, 6 इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 6 है, 3×2 = 6, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसको पूरे से डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे कि 3/2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 6x प्लस 5/3 मल्टीप्लाई बाई 6y इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 6। अब आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, चाहो तो इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, हाँ, ओके, तो ये कटा 3 टाइम, 2×3 = 6, 3×3 = 9x प्लस 3, ये कटा 3 2 टाइम में, मतलब 3 से 6 कटा 2 टाइम में, 5×2 = 10y इक्वल टू 7 5 = 31, 7 6 = 42। ठीक है, अब क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, अब फटाफट से जैसे हमने ये किया है वैसे इसको कर लेते हैं। 9x/9, 9x नहीं आएगा, 9 आएगा, मतलब x लिख दिया मैंने गलती से, मैं इक्वेशन नहीं लिखने लगी थी। 9/9 इक्वल है 10/-10 के, हाँ 10/-10 के इक्वल है, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं आपको, ये वाला लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमको यही पता चल गया ना कि ये दोनों इक्वल है ही नहीं, क्योंकि माइनस की डिजिट है। अगर हम इसको काट भी लें तब भी 1/1 इक्वल है -1/1 के, तो कोई रीजन नहीं निकल के आ रहा ना कि दोनों अलग अलग है, तो यहीं पे हम लिख देते हैं, तो हम यहीं पे लिख देते हैं 1। ठीक है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, सो लाइन्स
are intersecting. Therefore, it is consist. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन को। से पहले मिटा लेते हैं इन सबको। अगर यहाँ तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस फिर भी मिटा लेते हैं। लेक्चर 1 और 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको चेक कर लेना। मैं बार बार कह रही हूँ, इंट्रोडक्शन के बिना ये समझ नहीं आएगा और आने वाले आगे लेक्चर भी आपको समझ नहीं आएंगे क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन नहीं समझा है। इंट्रोडक्शन थोड़ा लेंथी है, एक बार जाकर उसको देखो, बहुत अच्छे से मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके उसमें बताया है। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड तो हो गया था, सॉरी फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5x minus 3y equal to 11 and minus 10x plus 6y equal to minus के 22। ठीक है, a1 अपॉन a2 तो 5 अपॉन माइनस 10 इक्वल है माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल है 11 अपॉन माइनस के 22। काट के देख लो इनको, इसका आ जाएगा 1 अपॉन 2, बट माइनस में, माइनस आप बीच में भी लगा सकते हो। ठीक है, इक्वल है 1 अपॉन 2 माइनस के, इक्वल है 1 अपॉन 2 माइनस के a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, वो भी इक्वल है c1 अपॉन c2 के। सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर ठीक है, देयरफॉर इट इज कंसिस्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। फिफ्थ वाले की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है, फिर से रेशियो में आ गया हमारे पास 4 अपॉन 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, अब 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो 4 अपॉन 3x मल्टीप्लाई बाई 3, 2y मल्टीप्लाई 3 एंड 8 मल्टीप्लाई 3। 8 तक तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या पड़ेगी? 8 हाँ पड़ेगी, 24 है ना, 8 3 जा 24, 3 से 3 कट गया तो 4x प्लस 2 3 जा 6, 6y इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 है एंड ये 2 है, इसमें से आपको 1 अपॉन a2 फाइंड करना है। ठीक है, a1 अपॉन a2 लिख लेते हैं हम फटाफट से। 4 अपॉन 2 इक्वल है 4 अपॉन 2 इक्वल है 6 अपॉन 3 के, वो भी इक्वल है 12 अपॉन 24 अपॉन 12 के, 24 अपॉन 12 के। ठीक है, काट के देख लो इन सबको, आपका गया 2 अपॉन 1 इक्वल है 2 अपॉन 1 के 2 अपॉन 1, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, वो भी इक्वल है c1 अपॉन c2 के। सो एक लाइन खींच के लिख लेते हैं, सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट।
coincident, it is it is consist. Therefore it is consist. इसी के साथ हमारा पार्ट होता है कंप्लीट, मतलब फिफ्थ फोर्थ वाला पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। अब स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, थर्ड वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब हम लोग करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को। फोर्थ है आपका फोर्थ का पार्ट 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, a1 अपॉन a2 देख लेते हैं। 1 अपॉन 2 इक्वल है 1 अपॉन 2 इक्वल है 5 अपॉन 10 यानी कि 1 अपॉन 2। एक काम करते हो, पहले क्वेश्चन मीनिंग समझा दीजिए, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ठीक है, वैसे तो करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। पहले तो आपको कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पता करना है। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से a1 अपॉन a2 लगा के वो वाला फॉर्मूला पुट करके आपको कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पता करना है। फिर उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, इफ कंसिस्टेंट यानी कि अगर पैरेलल के अलावा बाकी वो दोनों हो, यानी पैरेलल को छोड़ के अगर इंटरसेक्ट आए, कोइंसिडेंट आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बना के उसको शो करना पड़ेगा। तो ग्राफ आप कहीं पे बनाओगे, क्या तो ग्राफ की कॉपी पे बनाओगे, या फिर स्केल से ग्राफ बना के अपनी कॉपी में, जिसमें आप अभी ये मेरे नोट्स उतार रहे हो, उस कॉपी में स्केल से ग्राफ बना के उसको उसके अंदर डायग्राम बनाओगे। क्योंकि ऐसे रफली बनाओगे तो आप लोगों का डायग्राम बिगड़ेगा, मेरा इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना उसको। ओके, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, c1 अपॉन c2 के। सो लाइन्स आर coincident therefore it is consist. Okay, therefore it is consistent, टी भी आएगा बीच में। ओके, ठीक है, कंसिस्टेंट। ओके, टी भी आएगा बीच में। ठीक है, ओके। अब कंसिस्टेंट निकल जाएगा तो हमको इसके ग्राफ भी शो करने पड़ेंगे। मैं अच्छे से आपको क्वेश्चन नंबर जो उसका फर्स्ट था उसमें अच्छे से समझा था ग्राफ कैसे बनाते हैं। इंट्रोडक्शन को जाकर देख लेना, इंट्रोडक्शन में सब कुछ बहुत अच्छे से समझा रखा है। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करना है, आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्स एंड वाई की आपको वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, अब क्या क्या आप वैल्यू रख सकते हो, फटाफट फटाफट दिमाग के अंदर लगाओ क्या क्या आप वैल्यू रख सकते हो। तो ये इक्वेशन 1 के लिए है एंड ये इक्वेशन 2 के लिए। तो फटाफट से इक्वेशन 1 को उस साइड पे रख देते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन रख देते हैं, जब तक आप सोचो उसका, टू 10। ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू रखी, x की वैल्यू 0 रख दी तो y आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 रख दी तो y आपका 5 आ जाएगा, y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 रखी, y आपका 5 आ गया। अब अगर y की वैल्यू हम 0 रख दे तो y की वैल्यू अगर हम 0 रख दे तो क्या आएगा आपका, वही आएगा, 5 ही आएगा। y की वैल्यू 0 रखी तो x आपका आ गया प्लस 0 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 5। ओके, अब इधर आ जाओ फटाफट से, 2x
ठीक है। तो 2x, अब हमको क्या करना है, किसी एक की वैल्यू 0 कर दो, तो x की वैल्यू 0 कर दी, तो ये पूरा 2 के ब्रैकेट में 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो 0 हो जाएगा ये पूरा, 2y इक्वल टू 10। ठीक है, 0 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, 2y को उधर ले जाओ, y इक्वल टू 10 अपॉन 2, हाँ 10 अपॉन 2, यानी कि y इक्वल टू 5। तो आपके पास आ गया, x की वैल्यू हमने क्या रखी, 0, तो आपके पास आ गया 5। ठीक है, अब ऐसे y की वैल्यू 0 रख लो, ऐसे थोड़ा बदल बदल के रखते हो, इक्वल टू 10। ठीक है, इक्वल टू 10, 2x प्लस 0 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 अपॉन 2, यानी कि 5। 5 एंड 0। ओके, मैं फटाफट से मिटा रही हूँ, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इधर का लेफ्ट का, फटाफट से मैं मिटा देती हूँ, क्योंकि हमारा लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा जा चुका है ये, फिर अगर हम नहीं कर पाए तो फिर इसका भी पार्ट बनाना पड़ जाएगा, फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो इससे बेस्ट है कि फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। देखो आप खुद देख सकते हो, मैंने मार्जिन नहीं लिया इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें आ रही है। ठीक है, अब यही अगर हमारे पास स्केल होता, कॉपी वगैरह होती, तो हम ग्राफ की कॉपी होती तो हम अच्छा मार्जिन ले पाते। 0 y x x y। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, ये टोटली y आपकी लेंथ डिसाइड करता है, एक बार समझा देती हूँ, y आपकी लेंथ डिसाइड करता है पॉइंट की, और x आपकी ब्रेड्थ डिसाइड करता है, यानी कितना चौड़ा होगा ये x बताएगा, कितना लंबा होगा ये y बताएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं फटाफट से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, -1 -2 माइनस -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, हाँ ठीक है, 1 2 -3 -4 -5 -6, इधर लिख दो, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब फटाफट से ग्राफ ड्रॉ कर लो, 0 एंड 5 का, 0 5 का, 0 एंड 5। ठीक है, 0.5 लग रहा है ना ये, 0 एंड 5। ओके, इसके बाद में सेकंड है आपका 5 एंड 0 का, यहाँ पर 5 एंड 0 का। ठीक है, 5 एंड 0 का, फिर है आपके पास 0 एंड 5 का, कोइंसिडेंट निकल के आएगी ना लाइन, 0 x से 5, हाँ 0 एंड 5 का, 0 एंड 5 का तो पॉइंट वही है, दोनों के दोनों है, पॉइंट हमको बदलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके एक के ऊपर एक पॉइंट चढ़े हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि आपके पास कंसिस्टेंट है, क्योंकि देखो ना, वही पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 5, तो 0 एंड 5 हो रहा, 0 एंड 5 हो रहा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ग्राफ का स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्राफ हम बार बार नहीं बनाएंगे, इसलिए इसको लाइन को मिटा देते हैं, ऑलरेडी इतनी सीधी लाइन बन गई, हो सकता है इस बार अगली भी, इससे अगली बार ये और टेढ़ी बन जाए, तो इसी में गुजारा कर लो। ठीक है, इसी में गुजारा कर लो। ओके, मिटा लेते हैं, मैं बॉक्स को भी नहीं मिटा रही, बॉक्स बहुत अच्छे बने, फिर हमारे बॉक्स बिगड़ जाते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं लगते। ठीक है, ओके। ऑलरेडी इतना तो आपके पुराने क्वेश्चन में से ही था। ठीक है, पुराने क्वेश्चन में से इतना तो मैंने ले लिया। पार्ट टू है आपका x माइनस वाई, नहीं मिटाना ही पड़ेगा, मिटाना ही होगा,
ग्राफ में मिटा लेंगे, देखो जब हम सॉल्व करेंगे ना तो फिर सामने आएगा हमारे x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, 3x 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, x माइनस वाई इक्वल टू 18। ठीक है, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन -3, तो ये भी कट गया, इक्वल टू 8 अपॉन 16। ठीक है, तो 1 अपॉन 3 इक्वल है 1 अपॉन 3, हाँ 1 अपॉन 3 नॉट इक्वल है 1 अपॉन 2 के। ठीक है, तो ये आपका ऑलरेडी पैरेलल निकल के आ गया है। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। सो लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, therefore it is inconsistent। स्क्रीनशॉट लो, इसका हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे इनकंसिस्ट निकल के आएगा। ठीक है, पार्ट 3 पार्ट 3 पार्ट 3 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट है हमारे पास 4x माइनस 2y -4 इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन जीरो को उधर ले जाते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, जीरो की जगह हम लोग इधर ले गए, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब फटाफट से इनका लिख लेते हैं, 2 अपॉन 4 इक्वल टू -1 अपॉन 2 इक्वल टू 6 अपॉन 4। ठीक है, 6 अपॉन 4। ठीक है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पता चल गया हमको अलग है। 1 अपॉन 2 इक्वल है -1 अपॉन 2 के, सॉरी नॉट इक्वल है -1 अपॉन 2 के, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। सो लाइन्स आर intersecting it is a therefore it is a consistent। ठीक है, अब ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने से पहले इसका फटाफट से सॉल्यूशन के लिए निकाल लेते हैं। ये सॉल्यूशन के लिए निकाल लेते हैं 1 2 3 लाइन्स। ठीक है, थ्री लाइन्स। ओके, अब क्या करेंगे, हम पहले एक्स वाई लिख देते हैं। एक्स वाई फर्स्ट इक्वेशन, एक्स वाई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको मिटा देंगे। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ओके, फटाफट से वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू 0 रख दो, 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 2 यानी कि 3।
y की वैल्यू 0, तो ये आ गया पास 3। ठीक है, ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो 2 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6। 0 रख 6 आ गई y की वैल्यू, अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो। ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं। अब इसके बाद लिखते हैं हम 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। और 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, चलो अब दिमाग लगाओ कि किसकी वैल्यू 0 करें, किसकी वैल्यू 0 करें। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसकी वैल्यू 0 करके देख लेते हैं। 0 माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो 0 माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, y इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 2, तो काटा दो -2 टाइम। -2 इसलिए मैंने लाउड बोला बिकॉज गौर करना है कि वो -2 है, +2 नहीं है। -2 एंड 0। ठीक है, सेम करेंगे, बस अब y की वैल्यू 0 कर डालेंगे। 4x माइनस y की वैल्यू 0 कर दो, इक्वल टू 4। हाँ, इक्वल टू 4। अच्छे से लिखती हूँ, 2 0। ठीक है, तो 4x माइनस 0 इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 अपॉन 4 मीनिंग 1, मीनिंग 1। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आई 1 जब हमने y की वैल्यू रखी 0। ओके, ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। अब फटाफट से इसको ग्राफ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, पहले तो पॉइंट्स बनाने 3 एंड 0 पर। x की वैल्यू 3 एंड 0, तो 3 एंड 0, तो यहाँ पे आपकी 3 एंड 0। ठीक है, फिर आपकी y की वैल्यू आ गई आपके पास 6 एंड सेकंड वैल्यू आ गई 6 एंड 0। 0 एंड 6, तो 0 एंड 6। फिर है 0 एंड -2, x की 0 एंड y की -2, -2। 0 एंड -2। फिर है 1 एंड 0, y की 1 एंड x की 1 एंड y की 0 यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आपको, उसको थोड़ा सा कट करना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो ये आपका करीब बन के आएगा 2 एंड 2 पर। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट बन के आ रहा है आपके पास 2 एंड 2 पर आपका पॉइंट बन के आ जाता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 2 एंड 2 है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए मिटा रही हूँ ताकि हमको वापस ग्राफ बनाने की जरूरत ना पड़े। अभी डस्टर से मिटा दूंगी तो पूरा ही मिटा जाएगा ग्राफ आपका। -4 5 1 -1 -2। ठीक है, तो आपका वापस ग्राफ बन गया। लास्ट पार्ट को कर लेते हैं और इसके बाद ये लेक्चर को खत्म करते हैं। फोर्थ 2x माइनस 2y माइनस 2 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 की साइड ले जाना है आपको। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस 4y इक्वल टू -5। ठीक है, 2/4 इक्वल है 2/4 के, -2/4 के इक्वल है 2/-5 के। तो माइनस से माइनस काटो,
इनको काट दो, 1/2 इक्वल है 1/2 के, नॉट इक्वल है 2/-5 के, नॉट इक्वल है A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, नॉट इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, सो lines are parallel। ठीक है, therefore it is inconsist। ठीक है, therefore it is inconsistent, और उस ग्राफ की भी जरूरत नहीं है इसमें मुझे। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसी के साथ हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है, और आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, बहुत समझ आया होगा, हेल्पफुल होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, हम लोग 5, 6, 7 तीनों का बना लेंगे। 5, 6, 7 तीनों के हम लोग 3 क्वेश्चन और कर लेंगे, तो हमारे 3 पार्ट में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और फिर 3.2 को हम बाद में स्टार्ट कर लेंगे। धीरे धीरे करेंगे बट अच्छा करेंगे। और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी डाउट हो। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे तो भी बताना, नहीं लगे तो भी बताना, किसी में कोई डाउट हो तो भी बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।